Hi, welcome to MBAZ channel. We were discussing seating arrangement. Today we'll discuss one more interesting puzzle of seating arrangement. So question explain करूंगा मैं. इसका solution देखने से पहले एक बार आप लोग खुद से भी try कीजिएगा. देखिएगा कि आपसे कैसा हो रहा है, आप किस तरह से सोच रहे हो, और फिर आप मिलाइएगा हमारे थॉट प्रोसेस से अपने आप के खुद के थॉट प्रोसेस को. आपको ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी आएगा कि इस क्वेश्चन को मुझे कैसे बेस्ट तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए. लेट अस लुक एट द क्वेश्चंस हियर. देखो क्या कह रहा है. कहता है 6 पार्टिसिपेंट्स. कौन कौन से 6 पार्टिसिपेंट्स है? डैनियल, क्रिस, मार्क, केन, हैरी एंड बिनी. सो विल कॉल देम बाय देयर फर्स्ट लेटर्स D, C, M, K, H and B. These are the 6 persons. They participate in a game show one after the other. So it's a sequencing puzzle. आपको sequence करना है किसके बाद किसने perform किया है. So no, very similar to arrangement. Actually no, this is an arrangement sum only, arrangement question only. So 6 participants participate in a game show one after the other in no particular order. Based on their performances, they were given ranks 1 to 6. Where rank 1 was assigned to the best performer, rank 2 was assigned to the second best performer and so on. ठीक है. So इस तरह से है. So basically there are 6 persons D, C, M, K, H and B. ठीक है. ये 6 लोगों ने एक के बाद एक परफॉर्म किया और इनके परफॉर्मेंस को रैंक किया गया, जिसमें से बेस्ट परफॉर्मर को रैंक 1 दिया गया, 2, 3, 4 लास्ट परफॉर्मर को रैंक 6 दिया गया. एंड देन यू हैव सर्टेन इंफॉर्मेशन गिवन हियर. जैसे कहता है हैरी परफॉर्म बिफोर मार्क डिड, द पर्सन हु गॉट रैंक 2 परफॉर्म बिफोर बिनी डिड, डैनियल वाज द फोर्थ पर्सन टू परफॉर्म व्हाइल मार्क वाजंट द थर्ड पर्सन टू परफॉर्म एंड सो ऑन. ऐसे करके यू हैव सर्टेन इंफॉर्मेशन गिवन. नो कुछ और इंफॉर्मेशन भी दे रखा है आगे. सो दीज आर दी information based on which you have to arrange the puzzle. Now before attempting this puzzle, let us draw on our worksheet the flow chart. हमें पता है कि 6 लोगों को मुझे रैंक परफॉर्म करना है. ऐसा तो मान लो कि ये फर्स्ट परफॉर्मर है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ. इस तरह से 6 परफॉर्मेंसेस होंगे 1 से लेके 6 तक. अब आइए एक एक करके सारे कंडीशंस को देखते हैं. Who are the performers? D, C, M, K, H, B. So let us note it down. D, C, M, K, H and B. D, C, M, K, H and B. ये सारे हमारे परफॉर्मर्स हैं. ओके. पहला देखो क्या कहता है. हैरी परफॉर्म्ड बिफोर मार्क डिड. मार्क से पहले हैरी ने परफॉर्म किया है. सो H परफॉर्म्ड बिफोर M डिड. M से पहले H का परफॉर्मेंस आएगा. ओके. सो M से पहले H का परफॉर्मेंस आएगा. ऊपर का मतलब पहले, नीचे का मतलब बाद. तो M के पहले H का परफॉर्मेंस आएगा. पहली बात. फिर क्या कहता है. द पर्सन हु गॉट सेकेंड रैंक परफॉर्म्ड बिफोर बिनी डिड. बिन्नी से पहले सेकेंड रैंक वाले का परफॉर्मेंस होता है. सो बिन्नी से पहले ही सेकेंड रैंक वाले का परफॉर्मेंस होता है. सो दिस इज अनदर इंफॉर्मेशन. ओके. देन डैनियल वाज द फोर्थ पर्सन टू परफॉर्म व्हाइल मार्क वाजंट द थर्ड पर्सन टू परफॉर्म. डैनियल चौथा था, मार्क तीसरा नहीं था. सो 1, 2, 3, 4 डैनियल वाज द फोर्थ पर्सन टू परफॉर्म और मार्क तीसरा परफॉर्मर नहीं था. तो इस प्लेस पे मार्क नहीं आएगा, थर्ड पे मार्क नहीं आएगा. ऑल राइट. जितना भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है जस्ट राइटिंग इट डाउन ऑन माई वर्कशीट. फोर्थ में क्या कर रहा है. द पर्सन हु गॉट द थर्ड रैंक परफॉर्म बिफोर क्रिस डिड. सो सी से पहले थर्ड रैंक ने परफॉर्म किया है. सी से पहले थर्ड रैंक ने परफॉर्म किया है. सो सी से पहले रैंक 3 ने परफॉर्म किया है. ओके. आगे बढ़ते हैं. क्या कहता है. फॉर एनी 2 पर्सन हु परफॉर्म्ड वन आफ्टर द अदर their ranks differed by at least 2. Now this is important. Now just think about it, how to analyze this, what to infer from this condition. For any 2 persons who performed one after the other, their ranks differ by at least 2. जैसे कहने का मतलब है कि 2 लगातार परफॉर्मर्स के बीच का जो रैंक का डिफरेंस है वो कम से कम 2 तो होगा ही होगा.
यानी अगर इस डी को फर्स्ट रैंक आया है लेट से, तो इस वाले को, इसके नीचे जो आएगा उसको सेकंड रैंक नहीं आएगा, है ना। दो कंसेक्यूटिव परफॉर्मर्स का दो कंसेक्यूटिव रैंक नहीं होगा, क्योंकि कम से कम रैंक में क्या होना चाहिए, दो का डिफरेंस तो होना ही चाहिए मिनिमम। जैसे मान लो सेकंड परफॉर्मर का मान लो कि रैंक है थर्ड, सेकंड परफॉर्मर का रैंक है थर्ड, तो फर्स्ट परफॉर्मर का रैंक 2 भी नहीं हो सकता है और 4 भी नहीं हो सकता है, बिकॉज 2 लेंगे तो 2 3 कंसेक्यूटिव हो जाएगा, 4 3 भी क्या हो जाएगा, कंसेक्यूटिव है। तो दो कंसेक्यूटिव परफॉर्मेंस का रैंक का डिफरेंस कम से कम 2 होना चाहिए। अगर 2 और 3 होगा तो डिफरेंस तो 1 होगा, 4 और 3 भी होगा तो डिफरेंस 1 होगा। सो 2 consecutive परफॉर्मर्स कैन नॉट हैव 2 रैंक्स विच आर कंसेक्यूटिव। बेसिकली दो कंसेक्यूटिव परफॉर्मर का कंसेक्यूटिव रैंक नहीं हो सकता है, यही कहने का मतलब है। तो 4 के बगल में 3 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 5 के बगल में 6 भी नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा, 1 के बगल में 2 नहीं आएगा, 6 के बगल में 5 वाला नहीं रहेगा, लाइक दैट। ओके, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। 6th पॉइंट क्या कहता है, फॉर एनी 2 persons whose rank differ by exactly 2, for any 2 persons whose rank differed by exactly 2, there was at least one performer in between them, कम से कम एक परफॉर्मर इनके बीच में था। अगेन समझो इसको भी, जैसे कह रहा है कि अगर किसी का रैंक थर्ड है तो उसके बगल में, उसके जस्ट बगल में, यानी उससे जस्ट पहले या उसके जस्ट बाद में 2 डिफरेंस वाला भी नहीं आएगा, मतलब यहां 5 भी नहीं आ सकता, बिकॉज 2 कंसेक्यूटिव में अगर डिफरेंस 2 का हो गया ना, 5 और 3 का डिफरेंस कितना हुआ, 2 हुआ, तो बोलता है 2 लोग ऐसे जिनके रैंक का डिफरेंस 2 है, उनके बीच में कम से कम एक परफॉर्मर और होगा। तो अगर यहाँ पे थर्ड रैंक ने परफॉर्म किया, यहाँ पे अगर सपोज 5th रैंक ने परफॉर्म किया, तो दोनों के रैंक का डिफरेंस 2 हो गया, लेकिन इन दोनों के बीच में तो कोई परफॉर्मर है ही नहीं, बिकॉज ये दोनों लगातार 2 लोग हैं जिन्होंने परफॉर्म किया है। कहने का ये मतलब कि कोई अगर एक रैंक है, सपोज करो कि यहाँ पे जो पर्सन है उसका रैंक है मान लो कि सेकेंड, तो इसके ऊपर नीचे कंसेक्यूटिव भी नहीं होगा, यानी यहाँ पे 1 भी नहीं आएगा और 3 भी नहीं आएगा। सेम हियर, नीचे वाले में भी 1 नहीं आएगा और थर्ड रैंक नहीं आएगा, और प्लस 2 प्लस माइनस भी नहीं होगा। जैसे मान लो 2 to 4 हो गया, तो यहाँ पे 4 भी नहीं आएगा, और 2 के नीचे वाले में भी यहाँ पे भी 4 नहीं आएगा। ओके, सो दीज 2 कंडीशंस विल गिव मी अ लॉट ऑफ आइडिया कि क्या एक्चुअली नंबर होगा, क्योंकि बहुत सारे नंबर कट गए ना। अगर यहाँ पे 2 है तो उससे जस्ट ऊपर वाला 1 3 4 नहीं होगा, जस्ट नीचे वाला भी 1 3 4 नहीं होगा। कंसेक्यूटिव नहीं है इसलिए 1 और 3 नहीं होगा, 1 2 कंसेक्यूटिव, 2 3 कंसेक्यूटिव, सो 1 3 नहीं होगा, और 2 डिफरेंस वाला भी नहीं होगा, यानी कि 2 है तो 4 भी ऊपर नीचे नहीं होगा। सो दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प अस अ लॉट इन आइडेंटिफाइंग द रैंक्स हियर। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कहता है, केन परफॉर्म्ड आफ्टर द पर्सन हु गॉट रैंक 1, रैंक 1 वाले के बाद किसने परफॉर्म किया है, केन ने परफॉर्म किया है। इसका मतलब ये हुआ कि केन के परफॉर्मेंस से पहले रैंक 1 वाला परफॉर्म किया होगा। ठीक है, सो दिस इज अगेन अनदर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये सारे इंफॉर्मेशन एक जैसे है ना, इसके पहले ये, इसके पहले ये, इस तरह से। ओके, लास्ट वन, द फर्स्ट एंड द लास्ट पर्सन टू परफॉर्म वर द पर्सन्स रैंक 3rd and 4th इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर। ओके, सो जो पहला परफॉर्मर है और जो आखिरी परफॉर्मर है उसका रैंक क्या है, 3rd और 4th, यानी कि एक जगह 3rd जाएगा, एक जगह 4th जाएगा। अब यहां 3rd, यहां 4th, यहां 4th, यहां 3rd, ये हमें देखना है। एक बात और समझो कि 3rd C से पहले है, 3rd जो है वो C, क्रिस से पहले 3rd ने परफॉर्म किया, 3rd रैंक ने परफॉर्म किया है। तो अगर हम 3rd 3 यहां दे देंगे, इफ आई पुट 3 हियर, तो इससे पहले तो कुछ होगा ही नहीं ना। नो, देखो C से पहले 3 ने है, तो अगर हम 3rd रैंक को यहां दे देंगे तो C नीचे आएगा, नीचे तो अब जगह ही नहीं बचेगा। इसका मतलब है कि 3 यहां नहीं जाएगा, 3 कहां जाएगा, यहां जाएगा, और यहां क्या आएगा, 4 आएगा। आई होप दिस इज क्लियर। हमको बोला था जो फर्स्ट परफॉर्मर है और जो लास्ट परफॉर्मर है उसका रैंक है 3 और 4 इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर, मतलब मुझे पता नहीं है कि कहां 3 जाएगा और कहां 4 जाएगा। तो यहां 3 यहां 4 भी हो सकता है, या यहां 4 और यहां 3 भी हो सकता है। बट थिंक अबाउट इट, इफ यू पुट 3rd रैंक एज अ लास्ट परफॉर्मर, तो 3rd रैंक्स जो है परफॉर्म किया है किससे पहले, क्रिस से पहले, लेकिन यहां जो परफॉर्म किया वो तो लास्ट किया, वो तो किसी से पहले करेगा नहीं, वो तो लास्ट परफॉर्मर है, तो दिक्कत होगी सेट के। तो फिर तो ये वाला कंडीशन कभी मीट ही नहीं करेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, होप दिस मच इज क्लियर। अब नाउ लेट अस यूज दिस नो आइडिया
टू फाइंड आउट कि कहां पे क्या रैंक जाएगा। ओके, तो देखो यहां पे अगर 3 है तो यहां पे कंसेक्यूटिव वाला यानी 2 भी नहीं होगा और 4 भी नहीं होगा, ठीक है ना। और 3 से 2 कम 2 ज्यादा यानी 1 भी नहीं होगा और 3 + 2 5 भी नहीं होगा। समझ रहे हो ना, कंसेक्यूटिव तो होगा नहीं, तो इसका कंसेक्यूटिव क्या होगा, 2 होगा और 4 होगा, तो 2 4 चला गया। और 2 के डिफरेंस वाला भी कंसेक्यूटिव नहीं है, तो इसका मतलब 3 - 2 1 भी नहीं होगा, 3 + 2 5 भी नहीं होगा। सेम हियर, यहाँ 4 है मतलब यहाँ 3 भी नहीं होगा और 5 भी नहीं होगा। और इससे 2 डिफरेंस पे 4 + 2 6 भी नहीं होगा और 4 - 2 2 भी नहीं होगा। अच्छा, हमारा कौन सा निकल गया, 3 4 तो निकल गया, तो बचा क्या है मेरे पास, बचा है मेरे पास 1 2 3 4 5 और 6, 6 रैंक्स हैं, इसमें से 3 और 4 तो निकल गया, तो बचा क्या 1 2 5 6। 1 2 5 6 में से 1 2 5 यहाँ है नहीं, तो यहाँ कौन सा रैंक होगा, 6 रैंक होगा, है ना। 6 रैंक भी चला गया। अब क्या बचा 1 2 5। 1 2 5 में से 2 और 5 यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ क्या रैंक आएगा, 1 रैंक आएगा, तो 1 भी चला गया। अब बचा 2 और 5। 2 और 5 तो देखो यहाँ पे फर्स्ट रैंकर है, मतलब इसके कंसेक्यूटिव होगा नहीं, मतलब यहाँ पे 2 नहीं आएगा, तो सेकंड रैंक यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 1 के बगल में तो 2 होगा नहीं, तो यहाँ पे आपका 2 आ गया, यहाँ 2 आ गया, तो एक ही बचा अब कौन सा 5 वाला, तो यहाँ पे रैंक क्या होगा 5। तो ब्यूटीफुल। तो बेसिकली ये जो इंफॉर्मेशन था, दिस हैज हेल्प्ड अस अ लॉट इन आइडेंटिफाइंग द रैंक ऑफ द पीपल हु हैव परफॉर्म्ड इन दिस ऑर्डर। तो जो सबसे पहला परफॉर्मर है उसका 3rd रैंक, नेक्स्ट का 6th रैंक, और जो सबसे लास्ट परफॉर्मर है उसका 4th रैंक आएगा। और अभी तक हम लोगों ने सिर्फ एक ही पर्सन को सेट किया है, बाकी पर्सन मुझे सेट करना बाकी है। वो कहां से सेट होगा, बाय यूजिंग दिस कंडीशन। देखो क्या कहता है, 1 के बाद कौन करता है, के परफॉर्म करता है, तो 1 यहां है, तो 1 के बाद यानी के यहां पे आएगा, के ने यहां पे आएगा, लास्ट परफॉर्मर होगा के। सो दिस इज डन। देन कहता है सेकंड के बाद बी है, बी के पहले 2 है, यानी 2 के बाद बी है, तो 2 यहां है, उसके बाद ही बी आएगा, 2 प्लेस ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, मतलब बी कहां होगा, यहां पे हो जाएगा। सो 2 के बाद बी आएगा। सो दिस कंडीशन इज ऑल्सो फुलफिल्ड, ठीक है। नाउ मुझे पता है कि m के पहले h होगा, तो एच एम इसी ऑर्डर में आएगा, h उसके बाद कहीं m आएगा, इन्हीं तीनों में। और मुझे पता है कि m यहां है नहीं, और अगर m यहां है नहीं तो m इन्हीं दोनों में से कहीं जाएगा, और m के ऊपर h को रखना है, इसका मतलब है कि m यहीं पे आ सकता है, उसके ऊपर क्या होगा, h होगा, बिकॉज सी m यहां है नहीं, 3rd पोजीशन पे m है नहीं, तो m इन दोनों में से कहीं जाएगा। m को ऊपर कर दोगे तो उसके ऊपर h जाएगा नहीं, तो m को 2nd पोजीशन में रखो तो उसके ऊपर h हो गया, m और h भी निकल गया। तो देखो b के d एंड m एंड h चला गया, क्या बचा c, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। सो आवर sequencing and ranking both are done. Okay, so this is how this was a, I would say, a medium level puzzle. We have solved it, but this was crucial. Deciphering this information was crucial to crack the puzzle, that कोई भी रैंक पर्सन अगर मुझे मालूम चल गया तो नेक्स्ट पर्सन जो होगा, उसके एडजेसेंट पर्सन जो होगा, वो एडजेसेंट रैंक नहीं होगा और 2 के डिफरेंस पे भी रैंक नहीं होगा। दिस वाज क्रूशियल टू क्रैक दिस पजल। अब आइए क्वेश्चंस पे, है ना। लेट अस लुक एट दी क्वेश्चंस नाउ। कहता है हाउ मेनी पीपल परफॉर्म बिटवीन क्रिस एंड मार्क, सी और एम के बीच में कितने लोगों ने परफॉर्म किया। सी यहां पे है, एम यहां पे है ना। सी और एम के बीच में पूछ रहा है कितने लोगों ने परफॉर्म किया है। सो द आंसर इज 0, किसी ने परफॉर्म नहीं किया है। ओके, कंसेक्यूटिव है सी और एम। हु वाज द थर्ड परफॉर्मर, 1 2 3 कौन है, क्रिस है। थर्ड परफॉर्मर कौन है, क्रिस है। सो क्रिस इज द आंसर। देन नेक्स्ट वन कहता है हु गॉट द सेकेंड रैंक, हु गॉट द सेकेंड रैंक। सेकेंड रैंक किसका आया, क्रिस का आया है। क्रिस हैज गॉट द सेकेंड रैंक। So none of these. Who got the second rank? None of these. Mark, Harry, Kane, no, Chris is the answer. So answer is none of these. Next, who performed just after Chris? Chris के just बाद किसने perform किया है? Okay, so Chris के बाद किसने, D ने, Daniel I think, है ना। Chris के बाद किसने perform किया है?
So Daniel is the answer. Okay. Who was the best performer? यानी कि फर्स्ट रैंक किसका था? बेस्ट परफॉर्मर. देख लो फर्स्ट रैंक किसका था? बी का. बी इज द बेस्ट परफॉर्मर. Okay, so Binny is the answer. Next one कहता है what rank did the last performer get? This was an easy picking because question में ही दे दिया था कि जो लास्ट परफॉर्मर है उसका थर्ड या फोर्थ होगा, है ना, थर्ड या फोर्थ होगा. तो मुझे बस ये आइडेंटिफाई करना था कि थर्ड होगा कि फोर्थ होगा, तो फोर्थ होगा. सो लास्ट परफॉर्मर का रैंक क्या है? फोर्थ है. सो द आंसर विल बी फोर्थ. सो लास्ट परफॉर्मर का रैंक क्या है? फोर्थ. सो दैट्स इट. आप लोगों ने, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये पजल. इफ यू आर फाइंडिंग आउट सम वैल्यू आउट ऑफ दीज पजल्स एंड दीज नो वीडियो लेसन्स, make sure that you spread awareness about our channel to as many fellow aspirants as possible, and please subscribe and like our channels and videos. Thank you guys. Thank you for watching.